आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे पति मुझसे दूर परदेश में थे, लेकिन मेरा दिल हर दिन उनका इंतजार करता था। फिर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने मेरी खामोशी को पढ़ लिया, लेकिन उस एक मुलाकात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम जिया है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे प्यार, इंतजार, भरोसे और रिश्तों की असली अहमियत समझाई। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी के उन दिनों को देखती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। कुछ पल ऐसे हैं जिन्हें याद करके आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और कुछ पल ऐसे भी हैं जो दिल को भारी कर देते हैं। यह कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। मेरे पति का नाम आदित्य था। वे बहुत ही सरल, मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। हमारी शादी परिवार की पसंद से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। शादी के बाद मेरी दुनिया जैसे बदल गई थी। आदित्य मुझे बहुत सम्मान देते थे। वे हमेशा मेरी राय पूछते, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते और हर मुश्किल में मेरा साथ देते। हमारा घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। सुबह की चाय साथ पीना, शाम को छत पर बैठकर बातें करना, त्योहारों पर साथ तैयार होना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद हर लड़की को ऐसा जीवन साथी नहीं मिलता। समय बहुत खूबसूरती से गुजर रहा था, लेकिन एक दिन आदित्य ने मुझसे कहा, जिया, मैं कुछ साल के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गई। मैं जानती थी कि वे हमारे भविष्य के लिए यह फैसला ले रहे हैं, लेकिन दिल उन्हें अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं था। इतनी दूर? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सिर्फ कुछ सालों की बात है, फिर हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। कुछ महीनों बाद आदित्य विदेश चले गए। जिस दिन वे गए, घर लौटते समय ऐसा लगा जैसे घर वही है, दीवारें वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत बड़ा खाली हो गया है। शुरुआती दिनों में हम रोज बात करते थे। सुबह उनका मैसेज आता, खाना समय पर खाना। दोपहर में वे पूछते, आज दिन कैसा रहा, और रात को वीडियो कॉल पर घंटों बातें होती थी। उनकी मुस्कान देखकर मुझे सुकून मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी नौकरी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। अब कॉल पहले जैसी लंबी नहीं होती थी। कभी 2 दिन बाद बात होती, कभी 3 दिन बाद। मैं समझती थी कि वे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मन कभी कभी उदास हो जाता था। दिन घर के कामों में निकल जाता, लेकिन शाम होते ही अकेलापन महसूस होने लगता। मैं अक्सर छत पर चली जाती और आसमान को देखती रहती। मुझे लगता था कि शायद इसी आसमान के नीचे कहीं दूर आदित्य भी मुझे याद कर रहे होंगे। 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। इसी दौरान हमारे गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम आरव था। आरव शहर से आया हुआ एक पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का युवक था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। बच्चों को पढ़ाने का उसका तरीका बहुत अच्छा था। मेरी उससे पहली मुलाकात गांव के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई। उस दिन मैं महिलाओं के साथ कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थी। तभी किसी ने पीछे से कहा, माफ कीजिए, क्या आप बता सकती हैं कि मंच की व्यवस्था कहाँ हो रही है? मैंने मुड़कर देखा। सामने एक मुस्कुराता हुआ युवक खड़ा था। यही आरव था। मैंने उसे रास्ता बता दिया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और चला गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर मेरी जिंदगी का
एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। अगले कुछ महीनों में गांव के अलग अलग कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात होती रही। हम बस सामान्य बातें करते थे, गांव की बातें, बच्चों की पढ़ाई की बातें, मौसम की बातें और कभी कभी जीवन की भी बातें। आरव की सबसे खास बात यह थी कि वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनता था। जब कोई उससे बात करता तो उसे महसूस होता कि उसकी बात की कीमत है। शायद इसी वजह से पूरे गांव में लोग उसे पसंद करते थे। एक शाम मैं मंदिर से लौट रही थी। अचानक मौसम बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई। मैं रास्ते में एक दुकान के सामने रुक गई। वहां पहले से ही आरव खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, लगता है बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। मैं भी मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार हमारी थोड़ी लंबी बातचीत हुई। हमने अपने बचपन, पढ़ाई और सपनों के बारे में बात की। बातों बातों में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब बारिश रुकी और मैं घर की ओर चली तो मुझे महसूस हुआ कि लंबे समय बाद मैंने किसी से खुलकर बातें की हैं। लेकिन उस रात मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी, क्या मैं सिर्फ एक दोस्त से बात करके खुश हूं या मुझे अपने अकेलेपन का एहसास पहले से ज्यादा होने लगा है। यह सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां दिल और जिम्मेदारियों के बीच फैसला करना आसान नहीं होगा। और मेरी कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मैं खुद अपने दिल को समझ नहीं पा रही थी। उस बारिश वाली शाम के बाद जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती, सास ससुर का ख्याल रखती और समय मिलने पर किताबें पढ़ लिया करती थी। लेकिन अब एक बदलाव था। कभी कभी अनजाने में मुझे आरव की कही हुई बातें याद आ जाती थीं। उसकी आदत थी कि वह हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था। शायद इसी वजह से उसके साथ बात करना आसान लगता था। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। पूरे गांव के लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी महिलाओं की टोली के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था कर रही थी। दोपहर के समय जब सब लोग काम में लगे थे तभी आरव मेरे पास आया। सिया जी, आप सुबह से लगातार काम कर रही हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। अभी बहुत काम बाकी है। काम हमेशा रहेगा, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन थक जाएंगी तो कौन करेगा? पता नहीं क्यों उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफी समय बाद किसी ने इतनी सहजता से मेरी चिंता की थी। उस दिन कार्यक्रम देर रात तक चला। जब सब लोग घर लौट रहे थे तब आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। गांव की पगडंडी पर चलते हुए मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। घर पहुंचकर मैंने आदित्य को फोन किया। कई बार कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं लगी। मैंने फोन एक तरफ रख दिया। अब ऐसी बातें आम हो चुकी थीं। उनका काम बहुत बढ़ गया था। कभी कभी कई दिनों तक ठीक से बात नहीं हो पाती थी। मैं उन्हें दोष नहीं देती थी, लेकिन दिल का खालीपन कभी कभी बहुत गहरा लगने लगता था। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में एक छोटा सा समारोह था। आरव ने मुझे भी आने के लिए कहा। मैं पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में चली गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बच्चों ने अपने अपने हाथों से बनाए हुए कार्ड सबको दिए। एक छोटी बच्ची मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, ये आपके लिए। मैंने कार्ड खोला। उसमें लिखा था, जो हमेशा मुस्कुराते हैं वही दूसरों को हिम्मत देते हैं। मेरी आंखें उस पंक्ति पर टिक गईं। उसी समय आरव पास खड़ा था। वह बोला, देखिए, बच्चों ने आपको कितना पसंद किया है। मैं मुस्कुराई, लेकिन मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सचमुच मुस्कुराती थी या सिर्फ दूसरों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी? शायद आरव ने मेरी आंखों की उदासी पढ़ ली थी। उसने धीरे से कहा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुस्कुराना छोड़ दिया जाए। उसकी बात मेरे दिल को छू गई।
दिन बीतते गए। अब हमारी बातचीत पहले से थोड़ी ज्यादा होने लगी थी, लेकिन वह हमेशा सम्मान और मर्यादा के दायरे में रहती थी। हम कभी गांव की समस्याओं पर बात करते, कभी किताबों पर, कभी सपनों पर। एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, आरव कभी मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता था। वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनकर मेरे साथ खड़ा रहता था, और शायद यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एक शाम मैं घर की छत पर बैठी सूर्यास्त देख रही थी। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक फोन बजा। आदित्य का कॉल था। मैं खुश हो गई, लेकिन कॉल बहुत छोटी रही। उन्हें किसी जरूरी काम के लिए जाना था। फोन कटने के बाद मैं कुछ देर तक चुप बैठी रही। मन में एक अजीब सी उदासी थी। तभी नीचे से आवाज आई, सिया जी। मैंने देखा, सामने सड़क पर आरव खड़ा था। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। ये पुस्तकालय की किताबें थीं। आपने पढ़ने की बात की थी, इसलिए दे रहा हूं। मैं नीचे आई और किताबें ले लीं। वह मुस्कुराया। कभी कभी अच्छी किताबें इंसान का अकेलापन कम कर देती हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गई, क्योंकि वह वही बात कह गया था जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी। उस रात मैंने देर तक नींद नहीं आने दी। मैं खिड़की के पास बैठी रही। चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं सोच रही थी कि जिंदगी, और उस समय मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां मैं अपने दिल की हर धड़कन को समझने की कोशिश कर रही थी। आरव अब मेरे लिए गांव का एक परिचित चेहरा भर नहीं रह गया था। वह एक ऐसा दोस्त बन चुका था जिससे बात करके मन हल्का हो जाता था। फिर भी मैं हमेशा अपने मन को याद दिलाती थी कि कुछ रिश्तों की सीमाएं होती हैं और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। दिन बीतते जा रहे थे। एक सुबह गांव में खबर फैली कि अगले महीने एक बड़ा मेला लगने वाला है। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। बच्चे खुश थे, बुजुर्ग तैयारियों की बातें कर रहे थे, और महिलाएं भी कार्यक्रमों की योजना बना रही थीं। मैं भी तैयारियों में शामिल हो गई। इसी दौरान कई बार आरव से मुलाकात हो जाती। एक दिन हम दोनों मेले की तैयारी के लिए पंचायत भवन में मौजूद थे। बाकी लोग धीरे धीरे घर लौट गए, लेकिन कुछ काम अभी बाकी था। शाम ढल चुकी थी। खिड़की से आती सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं कागजों को व्यवस्थित कर रही थी। तभी आरव ने कहा, जिया जी, कभी कभी लगता है कि आप अपने बारे में सबसे कम सोचती हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसा क्यों? वह मुस्कुराया। क्योंकि आप हमेशा दूसरों की चिंता करती हैं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद आदत बन गई है। उसने सिर हिलाया। लेकिन जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें भी कभी कभी अपने लिए जीना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन घर लौटते समय मैं रास्ते भर उसी बात के बारे में सोचती रही। कई सालों से मैंने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मेरी दुनिया परिवार, जिम्मेदारियों और इंतजार के बीच सीमित हो गई थी। लेकिन आरव की बातें मुझे खुद से मिलवाने लगी थीं। कुछ दिनों बाद मेले का दिन आ गया। पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी, संगीत और खुशियों का माहौल था। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। काफी देर बाद मेरी नजर आरव पर पड़ी। वह बच्चों के साथ किसी प्रतियोगिता की व्यवस्था कर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सादगी भरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद हमारी मुलाकात हुई। मेला कैसा लग रहा है? उसने पूछा। बहुत अच्छा, मैंने जवाब दिया। हम कुछ देर तक सामान्य बातें करते रहे। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा मैदान कुछ क्षणों के लिए अंधेरे में डूब गया। लोग अपने अपने मोबाइल की रोशनी जलाने लगे। उस छोटे से पल में मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। लेकिन फिर जनरेटर चालू हो गया और रोशनी वापस आ गई। सब कुछ सामान्य हो गया। फिर भी पता नहीं क्यों
उस क्षण ने मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी अचानक अंधेरा छा जाता है और फिर कहीं से रोशनी लौट आती है रात तक। लेकिन उसी रात आदित्य का फोन आया। उनकी आवाज पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उन्होंने बताया कि काम का दबाव बढ़ गया है और शायद उन्हें कुछ समय तक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मैं समझ रही थी कि वे मेहनत कर रहे हैं, फिर भी दिल में एक हल्की उदासी उतर आई। मैं चाहती थी कि वे घर आए। मैं चाहती थी कि हम फिर पहले की तरह साथ बैठकर बातें करें, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं था। अगले कुछ सप्ताह सामान्य तरीके से गुजर गए, लेकिन अब एक बदलाव साफ महसूस होने लगा था। मैं पहले जितनी उदास नहीं रहती थी। मैं फिर से किताबें पढ़ने लगी थी, सुबह की सैर पर जाने लगी थी, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी थी। और शायद इसका कारण यह था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त था जो मुझे याद दिलाता रहता था कि जिंदगी सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है। एक शाम मैं नदी किनारे बने पुराने रास्ते से लौट रही थी। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। तभी सामने से आरव आता दिखाई दिया। हम दोनों कुछ देर वहीं रुक गए। हवा बहुत शांत थी, चारों तरफ एक सुकून सा फैला हुआ था। आरव ने धीरे से कहा, ये जिया जी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जिनसे मिलना शायद हमारे लिए जरूरी होता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह ईमानदारी थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और अगर वो मुलाकात सिर्फ एक संयोग हो? वह हल्का सा हंसा। तो भी कुछ संयोग जिंदगी बदल देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हमारी दोस्ती अब सिर्फ सामान्य परिचय से कहीं आगे बढ़ चुकी है। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सम्मान था, समझ थी और एक दूसरे की भावनाओं के लिए सच्ची चिंता थी। फिर भी मैं जानती थी कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा दिल की नहीं सुनती। कभी कभी वह हमारी परीक्षा भी लेती है। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी खबर आने वाली है जो मेरी पूरी दुनिया को हिला देगी।